हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के सारे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की। हम इसको एक ही शॉट में कंप्लीट करेंगे और इसमें जनरल फॉर्म ऑफ एपी विल बी यूज्ड। तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एपी होता क्या है। एपी स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी डेफिनेशन ये है, an AP is a series of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। तो डेफिनेशन से लग रहा है बड़ी भारी भरकम कोई चीज़ है, बट सबसे आसान टॉपिक है। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। सपोज करिए हमारे पास नंबर्स की कोई एक सीरीज है, वो इस तरह से है 2, 5, 8, 11, 14। ठीक है। अब इस नंबर सीरीज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म जो है उसको छोड़ दीजिए। फर्स्ट टर्म में अगर 3 ऐड कर दें तो 5 आ जाएगा। सेकेंड टर्म में अगर फिर 3 ऐड कर दें तो 8 आ जाएगा। 8 में फिर 3 ऐड कर दें तो 11 आ जाएगा। और 11 में फिर 3 ऐड कर दें तो 14 आ जाएगा। तो ये जो सीरीज है 2, 5, 8, 11 और 14, ये एक एपी है। ठीक है। अब इसमें ये जो 3 है, ये जो +3 है, ये अगर आप देखेंगे ये ऐसे भी आ सकता है। जैसे 5 में से मैंने 2 को माइनस किया तो 3 आ रहा है। 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ रहा है। 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो भी 3 आ रहा है। 14 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ रहा है। तो देखा जाए तो हर दो कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में नेक्स्ट टर्म में से, मतलब प्रीसीडिंग टर्म को अगर हम माइनस करें, इनको टर्म्स बोलते हैं बाय द वे। 2, 5, 8, 11 और 14 अगर ये एपी है तो इस एपी में जो ये नंबर्स हैं इनको बोलते हैं इस एपी की टर्म्स। ये है फर्स्ट टर्म, 5 है सेकंड टर्म, 8 है थर्ड टर्म, 11 इज फोर्थ टर्म और 14 है फिफ्थ टर्म। हमने ये 5 टर्म्स की एपी ली है। तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 3 आया। 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 3 आया। 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 3 आया। 14 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया 3 आया। तो ये जो डिफरेंस है हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, ये सबका सेम है, कॉमन है। तो इस 3 को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, एपी का कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये सेम ही रहेगा। अगर ये सेम नहीं है तो वो सीरीज ऑफ नंबर्स एपी भी नहीं है। तो ये है कॉमन डिफरेंस। इस एपी का कॉमन डिफरेंस है 3। तो ये है एक एपी का बहुत छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल। ऑलराइट। अब सपोज करिए जरूरी नहीं है कि एपी जो है प्रोग्रेसिव करे, मतलब बढ़ती ही जाए। एपी डिक्रीज भी होती जा सकती है। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये सपोज करिए इस तरह से एक एपी है 90, 80, 70, 60। तो ये भी एक एपी है। अगर आप देखोगे बिल्कुल डेफिनेशन के ऊपर आएगी। 80 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करो, या इसको ऐसे समझो, आप फर्स्ट टर्म है 90, उसमें मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 80। 80 में से मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास आता है 70। 70 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास आता है 60। बट डेफिनेशन में बोला गया है कि ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। बट हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये एपी नहीं होनी चाहिए, बट ये एपी है, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट तो कर रहे हो बट इसको इस तरीके से समझो कि आप क्या चीज़ ऐड कर रहे हो। आप -10 ऐड कर रहे हो। 90 प्लस -10 इज 80। 80 में -10 ऐड करोगे तो यू विल गेट 70। 70 में -10 ऐड करोगे तो यू विल गेट 60। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस है -10। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है।
अब इसी लॉजिक से हमारी, जब हम एपी के बारे में बेसिक नॉलेज समझ चुके हैं, तो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होती है वो बन के आ जाती है। लेट्स सी दैट। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी को समझने के लिए हम पहले वाला ही एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया था, 2, 5, 8, 11 और 14, ये 5 टर्म्स की एपी ली थी हमने, और इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना था? +3 का, +3 का, +3 का। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस को हम आगे जाके जनरल ईएपी के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से। तो हम कह सकते हैं इस एपी का कॉमन डिफरेंस है डी। तो लेट्स से अब मैं जनरलाइज फॉर्म ऑफ एन एपी एक बनाना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्म को अगर मैं लिखता हूँ A1, सेकेंड टर्म को मैं लिखता हूँ A2, थर्ड को लिखता हूँ A3, फोर्थ को लेता हूँ A4। इस तरीके से ये एपी हो सकता है कितने भी टर्म्स की हो, इनफाइनाइट भी हो सकती है और फाइनाइट नंबर की भी हो सकती है। तो अगर ये एपी है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, देखो जैसे इस एग्जांपल से समझो, 2 प्लस कॉमन डिफरेंस 3 इज इक्वल्स टू 5, नेक्स्ट टर्म आई, है ना। तो 5 प्लस कॉमन डिफरेंस 3, 8, नेक्स्ट टर्म आई। तो हर प्रीसीडिंग टर्म में अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करता हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो क्या इससे मैं ये कह सकता हूँ कि A2 जो है इज एक्चुअली A1 प्लस डी, A3 जो है इज A2 प्लस डी, और A2 मैं यहाँ से A1 प्लस डी लिख सकता हूँ। तो A2 की जगह मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस डी, और ये प्लस डी एज इट इज, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 2D। इस तरीके से A4 हो जाएगा A3 प्लस डी, और A3 है मेरा A1 प्लस 2D, फिर उसमें एक और डी ऐड हुआ तो A1 प्लस 3D। तो जनरलाइज फॉर्म ऑफ एन एपी होता है, अगर फर्स्ट टर्म है A तो सेकंड टर्म होगा A प्लस डी, थर्ड टर्म होगा A प्लस 2D, फोर्थ टर्म होगा A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म होगा A प्लस 5D, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी है, एपी की एक जनरलाइज फॉर्म है। कोई भी एपी इसी फॉर्म में मिलेगा आपको। ऑलराइट, ये हमारे काफी काम आने वाला है। इससे ही nth टर्म ऑफ एन एपी आता है, बट वो हम आगे बात करेंगे। बट अभी के लिए मैं ये समझाना चाहता था कि जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज व्हाट। अब इसको लेके जब हम 5.1 को अप्रोच करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगी। अगर हमारे कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हैं तो बहुत आसान हो जाएगी, और अगर कुछ वीकनेस रह भी जा रही है, कुछ समझ नहीं आया है, तो एग्जाम्पल से आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। Exercise 5.1, first question. In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? तो देखो situations दे रखी हैं। फर्स्ट वाली ये है, the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer, तो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है ₹15 and ₹8 for each additional kilometer, और हर अगले किलोमीटर के लिए ₹8 उसमें ऐड हो जाते हैं। तो 8 है कॉमन डिफरेंस, ये एपी है। देखो आप फर्स्ट किलोमीटर का ₹15 चार्ज कर रहा है, सेकंड किलोमीटर का उसमें एक बार 8 ऐड हो जाएगा, तो 15 + 8 23। फिर उसके नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए एक और 8 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 23 + 8 इज 31, फिर +8 39। तो अगर आप देखें हम वही तो कर रहे हैं, +8 + 8 + 8 ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है 8। तो कॉमन डिफरेंस अगर सही है, सेम है, तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज एन एपी। तो यस इट इज एन एपी। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो एक कोई सिलेंडर है, सपोज करिए उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम है V। ठीक है, तो पहली बार V में से 1/4 ऑफ V निकल चुका है। तो क्या हो रहा है,
बी में से, ये इधर कर लेते हैं हम, ए बी इधर बना लेंगे अगर बनती है तो, बी में से 1/4 ऑफ वी या वी अपॉन 4 निकल चुका है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट एलसीएम लेके 3v/4। ठीक है, तो 3v/4 आ गया है। फिर 3v/4 का 1/4 माइनस होएगा उसमें से, तो 3v/4 माइनस 1/4 ऑफ 3v/4, लेट्स से ये कितना होता है देखते हैं। तो ये जगह 3v/4 माइनस 3v/16, 4 और 16 का एलसीएम 16, तो ये हो जाएगा 4 ज़ा तो 12v माइनस 3v विच इज 12v माइनस 3v इज 9v/16। तो ये आ गई 9v/16, और आगे का निकाल के चेक नहीं करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमारा अगर ये एपी होगा तो कॉमन डिफरेंस इन दो टर्म के बीच का और इन दोनों टर्म के बीच का सेम आना चाहिए। तो ये है a1, ये है a2, ये है a3, निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1 अगर मैं करता हूँ तो आई गेट 3v/4 माइनस v, जो कि आएगा -v/4। ठीक है, a3 माइनस a2 करेंगे, ये AP नहीं है, 9v/16 माइनस 3v/4 यहाँ किया ही हमने, विच विल बी माइनस 9v/16। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो नो, इट इज नॉट एन AP। आ रहा है समझ में? बहुत सिंपल है। थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। तो फर्स्ट मीटर को डिग करने के लिए लग रहे हैं हमारे ₹150 एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी हर और जो 1 मीटर का डिग कर रहे हैं तो उसमें 50 ऐड हो जा रहा है, तो 150 प्लस 50 200, कॉमन डिफरेंस 50। फिर और एक और मीटर कर रहे हैं तो और 50 ऐड हो जा रहा है, तो वील गेट 250, कॉमन डिफरेंस 50। इसी तरह 300, वहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 50। तो यस, इट इज एन AP। 1 सेकेंड, यस इट इज एन AP, आई मीन जहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 50 का है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अब ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद हो। तो हमने छोटी क्लासेस में सीखा था कि अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल टाइम्स 1 प्लस r/100, where r is rate of interest to the power n, n is number of years। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो फर्स्ट टाइम कितना होगा 10,000, फर्स्ट टर्म होगी AP की 10,000। आगे 10,000 टाइम्स 1 प्लस रेट कितना है 8%/100 टू द पावर 1, फर्स्ट ईयर है। इसी तरह हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 टू द पावर 2, 2 ईयर्स। अब आप देखो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आएगा ना, वो इन दोनों के बीच के कॉमन डिफरेंस से काफ़ी कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 में जाता है, तो ये AP नहीं है, नॉट एन AP। ठीक है, ये बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, मतलब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follows। तो फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, A दे रखा है 10 और D दे रखा है D भी दे रखा है 10। तो बड़ी आसानी से बना देंगे हम ये भी, विच इज फर्स्ट टर्म A 10, सेकेंड टर्म 10 प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज 10 प्लस 10 20, फिर प्लस कॉमन डिफरेंस 20 प्लस 10 30। कितनी टर्म्स निकालनी है हमें, फर्स्ट 4 टर्म्स, तो ये नेक्स्ट टर्म इज 40, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म।
सिंपल है। लेट्स ट्राई सेकंड पार्ट इसका। ए दे रखा है -2 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 0। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो फर्स्ट टर्म a -2, सेकेंड टर्म a प्लस डी -2 + 0 -2, थर्ड टर्म फिर इसमें हम d ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस -2 + 0 -2, और फोर्थ टर्म फिर इसमें d ऐड करेंगे -2। तो ये एक बार को देखने में लगता है कि ये AP नहीं है, बट ये AP होती है जिसकी की कॉमन डिफरेंस क्या होता है 0 है। ऑलराइट, नेक्स्ट थर्ड, a is equals to 4 and d is equals to -3. a is 4 and d is -3। हाँ, तो फर्स्ट टर्म a 4, सेकेंड टर्म 4 प्लस कॉमन डिफरेंस प्लस -3 करोगे आप, 4 + -3 is 4 - 3 विच इज 1। फिर 1 में फिर -3 ऐड करोगे तो यू विल गेट 1 - 3 विच इज -2। फिर -2 में -3 ऐड करोगे यू विल गेट -5। तो दीज आर द 4 टर्म्स ऑफ दिस AP। नेक्स्ट, a is equals to -1 and d is equals to half। हाफ ये भी सिंपली कर लेंगे क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है। फर्स्ट टर्म a -1, फिर -1 में हाफ ऐड किया तो ये जाएगा -12, फिर -12 में हाफ ऐड किया तो वो हो जाएगा 0, 0 में हाफ ऐड किया तो हाफ। ये हो गई फर्स्ट 4 टर्म्स। ऑलराइट, नेक्स्ट एक और पार्ट है। a इज -1.25 और d दे रखा है -0.25। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म -1.25, फिर इसमें -0.25 ऐड हुआ तो ये जाएगा -1.50 या -1.5। ठीक है, अभी 2 डेसिमल्स में लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा। फिर -0.25 ऐड हुआ तो -1.75, और फिर -0.25 ऐड हुआ -1.75 में तो -2.00 या -2, 4 टर्म्स। ऑलराइट, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये सेकंड क्वेश्चन का बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा था और हमको AP बनाने को बोला था। यहाँ पे हमको AP दे रखी है और हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। बड़ा आसान है। जैसे फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 3 1 -1 -3। फर्स्ट पार्ट है 3 1 -1 और -3। तो इसमें काम आपको कोई सी भी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ही आने वाली है। तो अगर फर्स्ट टर्म लिखना है जिसको हम बोलते हैं A, तो A तो है फर्स्ट टर्म, दिख ही रहा है 3 है। और कॉमन डिफरेंस कोई से भी 2 कॉन्सेक्यूटिव, सपोज करो A1 और A2 ले लेता हूँ मैं, तो ये होगा A2 - A1 जो कि होगा 1 - 3 विच इज -2। तो ये हो गया इसका फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस -2। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड है -5 -1 3 एंड 7। -5 -1 3 7, इस तरह से AP जा रही है। फर्स्ट टर्म तो देखते ही है -5, कॉमन डिफरेंस पहले हमने A1 और A2 लिया था, आपके बार A3 और A2 ले लेते हैं, क्योंकि अगर ये AP है तो हर 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम ही होने वाला। कोई से भी 2 लेके देख सकते हो आप। A3 -A2, 3 -1 just 3 + 1, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4। ऑलराइट, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। 1/3 5/3 9/3, 1/3 5/3 9/3। और लेने की ज़रूरत भी नहीं है, बट दे रखा है क्वेश्चन में तो हम लिख लेते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट टर्म A इज 1/3, कॉमन डिफरेंस A2 - A1 ले सकते हैं या A4 - A3 ले लेते हैं आपके बार। A4 - A3 कोई से भी 2 कॉन्सेक्यूटिव जो भी आपको अच्छे लगे। तो 13/3 -9/3, ये हो जाएगा 13 - 9 LCM 3 है विच इज 4/3।
ऑलराइट, बड़ा आसान है। और भी है, एक और पार्ट है, फोर्थ पार्ट, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 goes on। फर्स्ट टर्म तो है 0.6, कॉमन डिफरेंस कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव ले लेते हैं, A1 और A2 ले लेते हैं, तो A2 माइनस A1। बस याद ये रहे कि नेक्स्ट में से प्रीसीडिंग मतलब आगे वाली में से पीछे वाली माइनस होगी, तो इट विल बी 1.7 माइनस 0.6 which will be 1.1। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। ठीक है, तो अब हमारे को कुछ सीरीज ऑफ नंबर्स दे रखी हैं, हमको चेक करना है कि वो AP हैं भी कि नहीं है, और फिर अगर हैं तो उसके आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है। तो ये है, जैसे फर्स्ट वाला है 2, 4, 8, 16। तो पहले देखते हैं AP है कि नहीं है, थोड़ा फास्ट चलते हैं। A2 माइनस A1, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 4 माइनस 2 में 2 का। A3 माइनस A2, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 4 में 4 का। तो ये डिफरेंस ही अलग अलग आ गया है, कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो ये AP है ही नहीं, नो। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट, 2, 5/2, 3, 7/2। और अगर ये AP है तो आगे के 3 टर्म्स भी लिखनी है हमें। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, डेसिमल में कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ये 2 है, 5/2 होता है 2.5, 3, 7/2 होता है 3.5। अब देखो आप, 2.5 में से 2 को माइनस किया, कॉमन डिफरेंस 0.5, 3 में से 2.5 को माइनस किया, कॉमन डिफरेंस 0.5, यहाँ पे भी 0.5। तो यस, ये AP है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs? ये AP है, यस। इफ दे फॉर्म एन AP, हाँ ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है इसका 0.5, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है इसकी। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ थी, A5 निकालना है हमें, तो इसमें यही कर देते हैं ना, 3 टर्म्स अंडरलाइन कर देंगे उसे। 3.5 था ये, तो लेट्स यूज अनदर कलर पेन। ये 3.5 था, तो अगला आ जाएगा प्लस 0.5 करेंगे तो 4, उसका अगला आ जाएगा 4.5, और उसका अगला आ जाएगा प्लस 0.5 विच इज 5। और अगर आपको इसको फ्रैक्शंस में ही दिखाना है तो 4 तो 4 आ जाएगा, 4.5 होता है 9/2, और 5 5 ही आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं थर्ड पार्ट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थर्ड पार्ट, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। और अगर ये AP है तो आगे की 3 टर्म्स। तो -3.2 ओरली कर लेते हैं, -3.2 में से -1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो ये जगह -3.2 माइनस ऑफ -1.2 इज -3.2 प्लस 1.2। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2 का, +2 का, सॉरी -2 का। हाँ, -1.2 में -2 ऐड करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे -3.2, -3.2 में -2 ऐड करेंगे -5.2, -5.2 में -2 ऐड करेंगे -7.2। तो यस, इट इज़ एन AP, यस, जहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है। ठीक है, और आगे की 2 टर्म्स, कितनी टर्म्स लिखनी है, और 3 मोर टर्म्स तो लिख देते हैं, दूसरे कलर का पेन लेते हैं। -7.2 में -2 ऐड करोगे तो यू गेट -9.2, इसमें -2 ऐड करोगे तो यू गेट -11.2, और उसमें -2 ऐड करोगे तो यू गेट -13.2। दैट्स इट। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, -10, -6, -2, 2।
-10 -6 -2 2, ठीक है। और अगर ये AP है तो आगे की 3 और देखते हैं। -10 में आपने +4 ऐड किया तो -6 आया, -6 में +4 ऐड किया तो -2 आया, -2 में +4 ऐड किया तो +2 आया। तो कॉमन डिफरेंस यस ये AP है, कॉमन डिफरेंस है इसका +4 का। तो आगे की टर्म 2 में +4 ऐड किया तो आ जाएगा 6, उसमें +4 ऐड किया तो आ जाएगा 10, और उसमें +4 ऐड किया तो आ जाएगा 14। तो ये आगे की 3 टर्म्स हैं इसके। ऑलराइट, नेक्स्ट 5 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। देखते ही मालूम पड़ रहा है AP है। क्यों है? क्योंकि देखा जाए तो 3 में +√2, अरे 1 सेकेंड, ये तो मैं मिसिंग टर्म्स के लिए यूज़ करता हूँ ना, 1 सेकेंड। 3 में +√2 ऐड किया तो 3 + √2, फिर 3 + √2 में एक और +√2 ऐड किया तो ये हो जाएगा 3 + 2 √2, फिर इसमें एक और +√2 ऐड किया तो 3 + 3 √2। तो यस इट इज़ एन AP, जिसमें कि कॉमन डिफरेंस है कितना, √2 या +√2 का। और आगे की 3 टर्म्स निकालनी है तो इसमें और +√2 ऐड करो तो मिल गया 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और एक और √2, 3 + 6 √2। आई होप इट इज़ क्लियर। अब बड़े आसानी से समझ में आ रहे होंगे कौन से AP हैं कौन से नहीं है। नेक्स्ट 6th 0.2 0.22 0.222, यही है ना, 0.2222। अब ये क्या लाइक डेसिमल्स नहीं है तो ये AP तो है ही नहीं, बट अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको ऐसे समझिए, लाइक डेसिमल्स जैसे जो भी मैक्सिमम वाला है 4 प्लेसेस पे है तो सबको 4 प्लेसेस में कर लो। तो 0.2 का मतलब होता है 0.2000, 0.22 का मतलब होगा 0.2200, इसका मतलब होगा 0.2220 और ये 0.2222। देखो इसे, यहाँ पे डिफरेंस 0.200 मतलब 2.20000 0.22, तो यहाँ पे डिफरेंस है 0.200 का, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस भी यही आना चाहिए, अगर और कुछ आ रहा है तो ये एक AP नहीं है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 0.0020 का, और यहाँ पे आएगा 0.0002 का। देख लो यहाँ पे आएगा 0.0002। आप चाहें तो सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये AP नहीं है। ऑलराइट, तो AP नहीं है तो आगे की टर्म्स भी नहीं निकलेंगी। नेक्स्ट 7 है 0 -4 -8 -12। देखते हैं, 0 में -4 ऐड किया तो हम -4, -4 में -4 ऐड किया तो -8, -8 में -4 ऐड किया तो यस इट इज़ एन AP। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, -4 का है। तो आगे की और 3 टर्म्स निकाल देते हैं। -12 में -4 ऐड किया तो -16, फिर -4 ऐड किया तो -20, फिर -4 ऐड किया तो -24। दैट्स इट। नेक्स्ट 8th -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। AP है। अभी अभी हमने शुरुआत में इसका एक इस तरह का एक एग्जांपल लिया था, -1/2 एग्जैक्टली सेम है, यानी 0 ऐड हो रहा है ना, प्लस हो रहा है 0,
यहाँ पे भी जीरो ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी जीरो ऐड हो रहा है, तो यस इट इज़ एन एपी जिसका कि कॉमन डिफरेंस कितना है, जीरो है। तो आगे की तीन टर्म्स भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं हम। वो भी -1/2 में जीरो ऐड किया तो -1/2, फिर जीरो ऐड किया, फिर जीरो ऐड किया, तो ये आ गई इसकी बाकी की तीन टर्म्स। ऑलराइट, नेक्स्ट नाइन्थ है 13927। 13927। अब देखो बेटा, इसको देख के टेम्प्ट मत होना। अगर आप लोग मेंटल एबिलिटी वगैरह पढ़े हुए हैं, इस तरीके की सीरीज देखी हैं, तो ये देखने में बड़ी टेम्पटिंग लगती है कि यस लिखूं मैं इसको एपी है और आगे बढ़ूं, बट ये एपी नहीं है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो जो अगर आप सीरीज सोच रहे हैं 1 × 3 3, 3 × 3 9, 9 × 3 27, तो वो तो देखना ही नहीं है आपको। तो सीधे सीधे क्या देखना है, 1 में कितना ऐड किया, 2 ऐड किया तो 3 आया, 3 में कितना ऐड किया, 6 ऐड किया, 3 में 6 ऐड किया तो 9 आया। ये कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो गया, तो नो इट इज नॉट एन एपी। नेक्स्ट, देन A 2A 3A 4A, A 2A 3A 4A। अब तो ये आप देख के बोल सकते हैं कि ये एपी है। ए में ए ऐड किया 2A, ए ऐड किया 3A, ए ऐड किया 4A, तो यस ये एपी है जिसका कि कॉमन डिफरेंस कितना है, ए। तो आगे की थ्री टर्म्स, 4A में ए ऐड किया तो 5A, फिर हो जाएगा 6A और 7A। नेक्स्ट 11, A² A³ A⁴, A² A³ A⁴। क्या ये एपी है, नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे ए में क्या ऐड करोगे कि ए स्क्वायर आएगा, तो आप कॉमन A2 - A1 ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। A2 - A1 किया तो आ रहा है A² - A, जो कि होता है A टाइम्स A - 1। इसी तरह A3 - A2 करो, वो भी यही आना चाहिए, बट वो और कुछ आएगा, वो हो जाएगा A³ - A², A3 और A2। तो यहाँ पे आ रहा है कॉमन A², तो A - 1। तो ये देखो क्या है, दोनों सेम आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे। A - 1 A - 1 तो सेम आ रहा है, बट यहाँ पे A आ रहा है, यहाँ पे A² आ रहा है, तो आप लिख दोगे नो इट्स नॉट एन एपी। ठीक है, नेक्स्ट 12, √2। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, √8, √18, √32। अब इसमें अगर आप सीधे सीधे माइनस करके देखोगे तो कॉमन डिफरेंस कुछ भी नहीं रही, बट ये अगर कोई सीरीज सॉल्व हो रही है तो उसको सॉल्व करो पहले। जैसे √2 है, 2 तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो 2 है, √2 ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, √8। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 2 × 2, दो 2 में से एक 2 बाहर, अंदर रह गया √2। इसी तरह 18 का करोगे तो ये होता है 9 × 2, 9 का √3, एक 2 रह गया अंदर। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो अगर समझ नहीं आ रहा है तो। 6 ये 32 होता है 16 × 2, 16 का √4, अंदर रह गया एक √2। अब ये सीरीज और ये सीरीज सेम ही चीज़ है। अब आप देखो इसमें, यहाँ पे √2 में मैं √2 ऐड करूँगा तो 2 √2 आएगा, यहाँ पे 3 √2 ऐड करूँगा 2 √2 में तो 3 √2, यहाँ पे भी √2 ऐड करूँगा तो ये आएगा। तो यस ये एक एपी है जिसका कि कॉमन डिफरेंस कितना है, √2 का। और नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखनी है अगर तो लिख देते हैं, 4 √2 तो फिर 5 √2, फिर 6 √2 और फिर 7 √2। ठीक है, नेक्स्ट 13, √3 √6 √9 √12, √3 √6 √9 √12। ये भी जो सिंप्लीफाई होता है देख लेते हैं। √3 एज इट इज
रूट 6 ये भी परफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं निकल रहा। रूट 9 इज 3 एंड रूट 12 इज 4, 3 था तो ये 2 रूट 3। कॉमन डिफरेंस बिल्कुल अलग अलग है, यहाँ पे और ही कुछ आएगा, यहाँ पे और ही कुछ आएगा, यहाँ पे और ही कुछ आएगा। तो नो, इट इज नॉट एन एपी। हमने सॉल्व भी करके देख लिया। 14 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब अगर कोई ये बोले कि ये एपी है और इनमें कॉमन डिफरेंस है 2 स्क्वायर का, तो एकदम गलत बोल रहा है। वो देख के लगता है बट ये नहीं है। देखो अगर आप सोच रहे हो 1 स्क्वायर में 2 स्क्वायर ऐड करूंगा तो 3 स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर में 2 स्क्वायर ऐड करूंगा 5 स्क्वायर आएगा, एकदम गलत। क्योंकि 2 स्क्वायर तो 4 होता है और वो नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व करिए। 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49। अब आप देखो कि कॉमन डिफरेंस सेम है। 1 में 8 ऐड किया 9 आया। 9 में क्या 8 ऐड करने से 25 आ रहा है? नहीं आ रहा। 9 में क्या ऐड करने से आ रहा है? कितना होता है? 11 ऐड करने से आ रहा है, नहीं सॉरी 16 ऐड करने से आ रहा है। तो क्या है, दोनों सेम है? नहीं है, तो नो, इट इज नॉट एन एपी। लास्ट है 15, यही कर लेते हैं। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, देखते हैं यही है ना 773। हाँ, तो 1 स्क्वायर सॉल्व करते हैं। 1 स्क्वायर इज 1, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49 एंड 73 तो एज इट इज। तो 1 में कितना ऐड करेंगे? 25, तो 24। 25 में 24 ऐड करेंगे 49, ठीक है। 49 में 24 ऐड करेंगे बिल्कुल है 73। तो अगली 3 टर्म्स भी 24 ऐड करने से आ जाएंगी। तो उसको अलग अलग कलर के पेन से ले लेते हैं। 73 प्लस 24 83, 93 प्लस 4 97, ये है ना 83, 93 प्लस 4 7। हाँ, उसमें और 24 ऐड करेंगे तो 121, ठीक है। 124 माइनस 3, ठीक है। और 24 ऐड करेंगे, सब में वही हो रहा है। 24, 34, 44, 45, 140। तो यस, ये एक एपी थी जिसका कि कॉमन डिफरेंस कितना था? 24 का। ऑलराइट, so that's it for today guys. This was exercise 5.1. I'll see you very shortly with exercise 5.2. All the parts, all solutions. See you, bye.